ऑलराइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? वैसे मुझे पता है मैं आज 2 मिनट 1 मिनट जल्दी आ गया, लेकिन मैंने आप लोगों को देखा इतने सारे लोग यहाँ पर आकर वेट कर रहे थे ना और चैट कर रहे थे आपस में। साइलेंट हो जाएगा अपने आप, आएगा स्मार्टफोन है तू। एनीवे, हाँ जी, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अंशुल, गुड मॉर्निंग रोशनी, नितेश, सोनिया, प्रीति, जानवी, धीरज, ज्योति, सोनू, ऋतु, प्रीति। गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। और हम लोग ये वाला जो चैप्टर कर रहे हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर चल रहा है। मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, मजा आएगा आप लोगों को, कि पिछले 3 सेशंस में हम लोगों ने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन से रिलेटेड मेजर कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और अब आने वाले कुछ दिनों में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस। और उन सभी क्वेश्चंस में वो सभी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होंगे जो हम लोगों ने पिछले 3 दिन में किए हैं। एंड दैट इज द रीजन कि पिछले 3 दिनों में मैंने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया ऑन एक्सप्लेनिंग यू द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो चलो सर, जितने भी लोग यहां पर नए हैं, सबसे पहले आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूं। दिस इज मी, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एन एजुकेटर बाय पैशन। आई टीच बिजनेस, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स के फाउंडेशन स्टूडेंट्स। ये मेरा शेड्यूल है। मैं रोज सुबह 8 बजे अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। दोपहर को 2 बजे भी अनअकैडमी सीए फाउंडेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर लाइव आता हूं। थर्सडेज, फ्राइडेज और सैटरडेज को मैं शाम को 4:15 बजे अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर लक्ष्य 1.0 बैच में लाइव आता हूं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं अपने दिन भर के सभी सेशंस के लिंक्स शेयर कर देता हूं। तो अगर आप लोगों ने इस टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, हम लोग कर रहे थे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, और जैसे कि हमारी प्रथा है, हम लोग ने अभी तक जितना भी कुछ किया है वो मैं फटाफट से आप लोगों को रिवाइज करा देता हूं, जिससे आप लोगों के दिमाग में एकदम वो चीजें बैठ जाए। राइट, तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डिड वाज द कांसेप्ट ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? किसी भी नंबर का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना है तो आप उस नंबर से लेकर 1 तक के सभी नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे और आपस में सबको मल्टीप्लाई कर दोगे। फैक्टोरियल को आप एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर रिप्रेजेंट करते हो या एक एल के ऊपर बैठाकर उसको रिप्रेजेंट करते हो। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। दूसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी रूल्स ऑफ काउंटिंग। 2 रूल्स ऑफ काउंटिंग आपके पास होते हैं, एक होता है और, दूसरा होता है एंड। और का मतलब होता है प्लस और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तीसरी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो ये थी कि अगर आपको n आइटम्स को एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज करना है तो द आंसर इज गिवन बाय द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच दिस कैन बी अचीव्ड इज n फैक्टोरियल। चौथी चीज जो हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी अरेंजमेंट्स के बारे में, कि परम्यूटेशंस होंगे या कॉम्बिनेशंस होंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर n आइटम्स में से आप लोगों को r आइटम्स को सिलेक्ट करना है तो आप NCR यूज करते हो, विच इज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर आपको इन सिलेक्शंस के बाद इन्हें अरेंज भी करना है तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हो विद r फैक्टोरियल। इट्स एज सिंपल एज दैट। कल हम लोगों ने इसमें पूरा 1 घंटा स्पेंड किया और मैं आप लोगों को एक बार वहीं पर लेके चलता हूं जहां पर हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जिससे हम लोग उसी से आगे बात कर पाए। ठीक है, यस, तो ये बात हम लोगों ने की थी। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आपको n में से r आइटम्स को सेलेक्ट करना है, कॉम्बिनेशंस का मतलब हो जाता है सिलेक्शंस और परम्यूटेशंस का मतलब क्या हो जाता है? अरेंजमेंट्स। राइट, तो अगर आपको n में से r आइटम्स को सिर्फ सेलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। और अगर आपको इन्हें अरेंज भी करना है तो फिर आप क्या करोगे? इसको r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद r फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास परम्यूटेशंस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक भी बताई थी कि अगर आपको सपोज 10p3 को सॉल्व करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द ट्रेडिशनल वे आप इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 करके भी सॉल्व कर सकते हो। मतलब आप 10 से स्टार्ट करोगे और 3 नंबर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। सिमिलरली एनसीआर के केस में अगर आपको 10c3 निकालना है तो आपका फ्रैक्शन बनता है न्यूमरेटर में, तो आप यही करोगे 10 इंटू 9 इंटू 8 जैसा परम्यूटेशंस में किया था, डिवाइड कर दोगे बाय 1 इंटू 2 इंटू 3। बेसिकली डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है? 1 से स्टार्ट करना है और उसके बाद आपको 3 नंबर्स लिख देने हैं और आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर वही आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने एक बात यह भी की थी कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाओगे कि ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है। ऑल्दो उस लेवल के क्वेश्चंस पे आने में हमें अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी बहुत सारे ये एनपीआर और एनसीआर वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो आप अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाओगे कि ये परम्यूटेशंस का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन है, यहां पर मुझे एनपीआर लगाना है या यहां पर मुझे एनसीआर लगाना है। हर क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन क्वेश्चन।
याद रखना, हर क्वेश्चन इज ऑलवेज अ कॉम्बिनेशन क्वेश्चन, क्योंकि अरेंजमेंट तो बाद का स्टेप है, ठीक है। पहले अगर आप सिलेक्ट करोगे तभी तो बाद में उसको आप अरेंज कर पाओगे, राइट। तो सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप। तो आप लोगों को हमेशा एनसीआर तो लगाना ही लगाना है, राइट। तो आंख बंद करके हर क्वेश्चन में एनसीआर तो लगाना ही लगाना है, और अगर उसकी रिक्वायरमेंट होती है फिर आप क्वेश्चन पढ़ के समझोगे कि अगर वहां पर अरेंजमेंट की भी रिक्वायरमेंट है तो फिर आप उसको आर फैक्टोरियल से कर दोगे मल्टीप्लाई। हो सकता है आप में से कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये एनपीआर का ये वाला फॉर्मूला और एनसीआर का ये वाला फॉर्मूला याद करने की हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। तो द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। ये आप लोगों को याद करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों के पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं कई बार सिर्फ एनपीआर से रिलेटेड आ जाएंगे, कई बार सिर्फ एनसीआर से रिलेटेड आ जाएंगे। तो आप लोगों को ये वाले फॉर्मूले भी पता होने चाहिए, ट्रेडिशनल वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन वो कब जरूरी होगा, वो कैसे जरूरी होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे, और आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने कल वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस का आंसर भी किया है। मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए भी कि सर हो नहीं पाया। मेरे पास कल वाली वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी कई सारे स्टूडेंट्स ने लिखा कि सर ये तो हो नहीं पाया, ऐसा हो नहीं पाया। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। नोबडी सपोज्ड टू टेक टेंशन। जब तक मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, आई विल मेक श्योर कि आपका एक एक क्वेश्चन खुद से आप लोग सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सिलसिला। अभी हम लोगों को सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने हैं, अब हमारे कॉन्सेप्ट्स हो गए खत्म, ठीक है। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पर होने वाला है। तो देखो बड़ा मजा आएगा यहां पर। फाइंड n इफ 4 into nc2 is equal to n plus 2c3, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, साफ साफ समझ में आ रहा है, यहां पर कॉम्बिनेशंस लगे, यहां पर यू हैव टू जस्ट ट्राई द ऑप्शंस, ठीक है। एलएचएस क्या है? एलएचएस है आपका 4 into nc2, ठीक है। तो n की जगह अगर हम लोग 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 into 2c2, ठीक है। अब देखो एक चीज समझना, ध्यान से समझना, दो आइटम्स में से आपको दो आइटम सेलेक्ट करने, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, लॉजिकली सुनना, प्लीज लॉजिकली समझना। ये सारी चीजें रटने की बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नहीं तो कई सारे लोग यहां पर गलती करते हैं। व्हाट इज 2c2? 2c2 का मतलब समझो कि आपको दो आइटम्स में से दो ही आइटम सेलेक्ट करने, तो एक ही तो तरीका होगा ना, ठीक है। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट करके देख लोगे। कैसे करोगे? यहां से शुरू करोगे 2 into 1 अपॉन यहां पर 1 into 2, तो आंसर तो आपका 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आपके पास आ ही जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप हर बार सिर्फ इस कैलकुलेशन पर रिलाय करोगे और सिर्फ इस शॉर्टकट ट्रिक पर रिलाय करोगे जिसमें भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तब भी आप लोगों का थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूं, कोई भी अगर ये सोच रहा होगा ना कि ये वाला चैप्टर तो मैं बस याद करके और फॉर्मूला याद करके हो जाएगा मेरे से, बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट अगर ये सोच रहा है कि सिर्फ इसमें दो फॉर्मूले हैं और फॉर्मूले याद करके अपना काम आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि हर क्वेश्चन यहां पर एक अलग केस स्टडी है, हर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा जाता है। आप लोगों को क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के उसको फील करना होगा, ठीक है। तो चलो आ जाओ, देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि 2c2 का मतलब क्या हुआ? आपको दो आइटम्स में से दो आइटम सेलेक्ट करने, तो एक ही तो तरीका हुआ ना, ठीक है। चलो एक सेकेंड के लिए इसको भूल जाते हैं और आपसे कहता हूं मैं, आपको चार आइटम्स में से चार आइटम सेलेक्ट करने हैं। तो अगर आपके पास चार आइटम्स हैं, 1 2 3 4, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट 4 आइटम्स आउट ऑफ दीज 4 आइटम्स? इन ओनली वन वे ना। आपको इन चारों को ही तो लेना पड़ेगा। अगर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको तो इन चारों को ही लेना पड़ेगा ना, ठीक है। अगर ज्यादा लोग होते, सपोज 10 लोग होते, तब हम कह सकते थे अच्छा ठीक है 10 में से आपको चार आइटम्स को सेलेक्ट करना है, तो कितने कितने तरीके से आप ग्रुप्स बना सकते हो। तो आप 1 2 3 4 का ग्रुप बना सकते हो, 1 2 3 5 का ग्रुप बना सकते हो, 1 2 3 6 का ग्रुप बना सकते हो, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास चार ही आइटम्स हैं और आपको चारों ही सेलेक्ट करने हैं, तो देयर इज ओनली वन वे फॉर यू टू सेलेक्ट 4 आइटम्स आउट ऑफ 4 आइटम्स। तो अगर आपको 4 से 4 है तो ये तो ऑब्वियसली 1 होगा ना। बाकी अगर आप लोगों का मन कर रहा है कि नहीं हम तो कैलकुलेशन करके देखेंगे, तो कैलकुलेशन भी करके देख लो। 4 से शुरू करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 नंबर्स लिखने हैं, तो 4 3 2 1 ये हो गया। और डिनोमिनेटर में क्या, 1 से शुरू करो, असेंडिंग ऑर्डर में 4 नंबर्स लिखने हैं, तो 1 2 3 4 आ गया 1, ठीक है। बट दिस इज कॉमन सेंस, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग दिस, इवन दो दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। इवन दो ये शॉर्टकट ट्रिक है, कैलकुलेट करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक बताइए, लेकिन फिर भी आपको अपना टाइम इसमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको अपना टाइम कॉन्सेप्ट को समझने में यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं 4p4 के बारे में, मैं बात करूं 4p4 के बारे में, तो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? 4p4 का मतलब क्या कि आपको चार आइटम्स में से चार आइटम्स को अरेंज करना है,
ठीक है, तो अगर आपके पास ये 4 आइटम्स हैं तो इनमें से 4 आइटम सेलेक्ट करो और उसके बाद उन्हें अरेंज करो। देखो पी का मतलब हम लोगों ने कल बात की थी ना, पी का मतलब होता है कि सिर्फ सिलेक्शन नहीं, अरेंजमेंट भी चाहिए। ठीक है, पी का मतलब होता है परम्यूटेशंस, अरेंजमेंट्स। तो अरेंजमेंट तो बाद में होगा ना, पहले तो सिलेक्शन करना होगा। तो मतलब 4 आइटम्स में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करो और फिर उनको अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल, राइट। तो ठीक है, सिलेक्शन कितने तरीकों से पॉसिबल है? ओनली एक तरीके से। अब इन चारों का अरेंजमेंट करना है। अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट कैसे होगा? 4 फैक्टोरियल होगा। तो अगर 4p4 लिखा है तो कैन आई से 4 फैक्टोरियल? ठीक है, अगर यहां पर 4p4 लिखा है तो कैन आई से 4 फैक्टोरियल, राइट। देखो मैं आपको हर क्लास की स्टार्टिंग में पुराना वाला सारा रिवाइज करवा ही दे रहा हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों को फायदा तभी होगा अगर आप लोग अपने आप से भी रिवाइज कर करके आते रहोगे। ठीक है, अगर आप बस ऐसे ही कि आज क्लास खत्म हुई उसके बाद सब बोरिया बिस्तर बंद करके रख दिया कि हाँ ठीक है आज तो कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं, और उसके बाद कल मैं ऐसी क्लास में आ जाऊंगा और कल मेरे को समझ में भी आ जाएगा, तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो 4 आइटम्स को अरेंज करना है अगर इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल, तो 4 फैक्टोरियल वेज में अरेंज किया जा सकता है। तो मैं आप लोगों को बताना क्या चाह रहा हूं कि लॉजिकली अगर 4p4 है तो द आंसर इज 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और लॉजिकली सोचो 4 में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। ठीक है, मतलब 4 आइटम्स को आपको अरेंज करना है। अरेंज करना है तो 4 आइटम्स कैन बी अरेंज्ड इन अ स्ट्रेट लाइन इन 4 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, आप यहां देखो 4c4 को देखो, 4 में से 4 आइटम्स को आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है, देयर इज ओनली वन वे। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूला बनाकर कैसे रटवाया जाता है ये ध्यान देना। npn इज इक्वल टू n फैक्टोरियल भाई साहब, एंड ncn इज इक्वल टू 1। अब ये कंफ्यूजिंग नहीं है तो और क्या है? क्योंकि आगे चलकर ये याद थोड़ी रहेगा कि npn में n फैक्टोरियल है या ncn में 1 है। क्या है? आप मुझसे पूछो, मुझे भी याद नहीं रहता। ठीक है, मैं ऑनेस्टली आप लोगों को बता रहा हूं कि मैंने जब यहां पर 4c4 देखा ना तो मेरे दिमाग में यही प्रोसेस चलता है। 4 में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करना है, एक ही तरीका पॉसिबल है। 4 में से 4 आइटम्स को अरेंज करना है, 4 फैक्टोरियल। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं आप लोगों को, आई डू नॉट रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज। तो सर आपने लिख कैसे दिए? ये देख करना कॉमन सेंस है ना, ये फॉर्मूला बनाना थोड़ी कोई मुश्किल काम है। फॉर्मूले तो आप 50 चीज के बना दो। ठीक है, मैं बताऊं फॉर्मूला एक, मैंने बना दिया फॉर्मूला, रटते रहो। मैंने बना दिया फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला बनाना थोड़ी कोई मुश्किल बात है, फॉर्मूला बनाना तो सबसे आसान चीज है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ में आ रही है। तो कई सारे स्टूडेंट्स को, आप में से भी कई सारे लोगों को आगे चलकर दिक्कत आएगी, पर सर npn तो 1 होता है ना। अच्छा नहीं नहीं, npn n फैक्टोरियल होता है। ओ सॉरी सॉरी, मैं भूल गया था। भूल नहीं गया तो तूने दिमाग ही नहीं लगाया भाई। ये वाली बात आएगी। अगर आपको बाद में चल के कंफ्यूजन होता है ना कि npn आपका n फैक्टोरियल होता है या 1 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भूल गए हो, इसका मतलब ये है कि तू दिमाग नहीं लगा रहा है। एकदम सीधी सच्ची साफ बात है। ठीक है, चलो इसलिए मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं, तो वो ध्यान रखना इस चीज का। ऑलराइट, अभी देखो 4 इंटू nc2 ये LHS है आपका, तो 4 इंटू 2c2 ये क्या आएगा? 4 इंटू 1 यानी 4। व्हाट इज RHS? n प्लस 2c3, तो 2 प्लस 2c3 यानी 4c3। 4c3 का मतलब हो जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ये गया, आंसर इज 4। LHS इज इक्वल टू RHS, आपका आंसर आ गया ऑप्शन ए। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। ठीक है सर, गेटिंग इट एवरीवन? राइट, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। लेकिन यहां पर ऑप्शन सी में बोथ दिया हुआ है, तो एक बार आ जाओ 7 से भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक बार लेट्स चेक विद 7 एज वेल। तो 7 से अगर हम लोग चेक करते हैं तो LHS क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7c2, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 7 इंटू 6 बाई 1 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, तो ये 2 6 जा 12, 12 7 जा पता नहीं। कैलकुलेटर देवता प्रकट हो महाराज, प्रकट हो गए कैलकुलेटर देवता। आ जाओ जी, देखो तो 2 इंटू 7 इंटू 6 कितना आता है? 84 आता है। 84 आया ये। RHS देखो n प्लस 2c3, तो 7 प्लस 2c3 9c3, तो 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 3 is 9, 2 2 is 4, सॉरी 2 4 is 8, तो 3 इंटू 4 इंटू 7। अच्छा चलो 3 इंटू 4 इंटू 7 कितना आता है? 80।
ये भी आ गया आपका 84। तो बोथ ए एंड बी इज योर आंसर, ऑप्शन सी इज योर आंसर। आई एम श्योर सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन। शानदार, वेरी गुड वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, find n if n plus 2cn is equal to 45. once again you'll have to try the options. अब देखो, क्या ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है? लॉजिकली सोचो, क्या ऑप्शन ए आपका आंसर हो सकता है? चलो यहां पर -11 पुट किया, तो -11 प्लस 2c -11, इसका मतलब क्या हो जाएगा? -9c -11। इसको लॉजिकली सोचो। When do we use NCR? जब हमें R आइटम्स को N आइटम्स में से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है? तो अगर हमारे पास आइटम्स ही नहीं है, इनटैंजिबल, नेगेटिव में जा रही है, गेट आउट ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? प्योर मैथ से ऊपर बढ़ना है, ये पूरा का पूरा लॉजिक है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अगर मैं होता ना तो मैं इस चैप्टर को लॉजिकल रीजनिंग में डालता, मैं इस चैप्टर को मैथ्स में डालता ही नहीं, ठीक है? वैसे तो पूरा मैथ्स कंप्लीटली लॉजिकल है, लेकिन फिर भी ये वाला चैप्टर तो एक्सेसिवली लॉजिकल है यार, एक्सेसिवली लॉजिकल, एक्सट्रीमली लॉजिकल, ठीक है? तो अगर कोई चीज है ही नहीं, अगर कोई चीज है ही नहीं, तो उसमें से आप वो कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? वंस अगेन जो नहीं है, मतलब यहां पर -9c -11, -9 चीजों में से -11 चीजों को आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन ए आंसर हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर ये वाला चैप्टर मैं स्पेशल क्लास या प्लस में ले रहा होता हूं ना, तो हमेशा सब लोग पोल, जैसे मैं पोल लेता हूं, सब आंसर सी मार्क कर देते हैं, बोथ, क्योंकि इससे पिछला वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर बोथ था, ठीक है? तो अगले वाले में भी सबको लगता है हाँ हाँ बोथ है, बिना सॉल्व के बोथ, मतलब कुछ भी ऐसा हो जाता है। एनीवे, चलो आ जाओ देखते हैं फिर। तो अभी यहां पर 8 हम लोग ट्राई करेंगे। तो 8 + 2c 8, ये क्या हो जाएगा? 10c8, ठीक है? अब जरा मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, इसको मैं क्या करूंगा, अरे 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 अरे, हाँ, इसको सॉल्व करना होगा मुझे, ठीक है? तो देखो, मैं यूजुअली ऐसे करूंगा, 10 से स्टार्ट करूंगा और 8 नंबर्स लिखूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? और डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक? अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो बहुत ध्यान से देखना। 3 3 गया, 4 4 गया, 5 5 गया, 6 6 गया, 7 7 गया, 8 8 गया, 2 5s are 10, 5 9s are 45, 5 9s are 45, ठीक है? ये आपका आ गया RHS आपका 45, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, ठीक है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। अब मैं आपको एक चीज और सिखाने जा रहा हूं, ठीक है? और वो चीज ये है कि सर जो 10c8 होता है ना, दैट इज इक्वल टू 10c 10 - 8, ठीक? समझना, इसका मतलब 10c8 इज इक्वल टू 10c2, ये हमेशा ट्रू होगा, दिस इज अ प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या हो गया कि NCR इज इक्वल टू NC N - R, दिस इज अ प्रॉपर्टी एंड दिस इज ऑल्सो कंप्लीटली लॉजिकल, ठीक है? 10 में से 8 चीजें आप सेलेक्ट करो या 10 में से 2 चीजें आप सेलेक्ट करो, बात एक ही आएगी, ठीक? मैं मैथमेटिकली प्रूव करके आपको दिखा देता हूं। आपने 10c8 ये देखा, 45 आ गया, ठीक है? मैं एक बार 10c2 आप लोगों को प्रूव करके दिखा देता हूं। 10 × 9 अपॉन 1 × 2, 2 5s are 10, 9 5s are 45, ठीक है? तो ये भी एक छोटा तरीका है जिसको आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने आज आप लोगों को अभी तक 3 चीजें नई बता दी हैं जो मैंने आप लोगों को कल तक नहीं बताई थी, ठीक है? कौन सी 3 चीजें मैंने आप लोगों को नहीं बताई हैं? एक चीज मैंने आपको बताई है कि NCN का मतलब होता है 1। दूसरी चीज जो मैंने आपको नई बताई है वो है NPN का मतलब होता है n फैक्टोरियल। और तीसरी चीज ये कि NCR इज इक्वल टू NCN - R, ठीक है? ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये कंप्लीट कॉमन सेंस है, ठीक है? और डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, बहुत आराम से ये सारी चीजें होंगी। दिस विल गेट इनटू योर ब्लड। इतने सारे क्वेश्चंस हैं ना इस चैप्टर में कि अभी आप लोगों को सोच भी नहीं सकते, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं,
ठीक है, और वो सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो एक बार मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, देखो 8 ट्राई किया था, 8 + 2 C8, ये है क्या 10C8, तो दिस कैन बी रिटन एज 10C 10 - 8, तो दिस इज 10C2, तो दिस इज 10 × 9 अपॉन 1 × 2, 2 5s are 10, और आंसर आ जाता है 45। Since RHS is also 45, option B is your answer. I'm sure सबको समझ में आ गया। बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठेन, बोलो निष्ठे निष्ठे निष्ठेन। ठीक है, वेरी नाइस ऑल ऑफ यू। आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो, इफ 10PR is equal to 6,04,800 and 10CR is 120, find the value of R। बड़े आराम से ही हो जाएगा। कल ही हम लोगों ने बात की थी कि NCR is equal to what, या इसको हम लोगों ने ऐसे बात की थी ना, NCR into R factorial is equal to NPR। कल इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कल का इनफैक्ट पूरा डिस्कशन ही इसी पर था कि NCR into R factorial gives you arrangement। क्या हुआ, ये N में से R आइटम्स को सेलेक्ट किया, फिर उन्हें अरेंज कर दिया in as many ways as possible। ठीक है, और यहां पर डायरेक्टली वही आ गया, तो बात एकदम क्लियर हो गई। NCR आपका क्या है, 10CR आपका 120 है। चलो आ जाओ देखते हैं। तो 10PR is equal to 10CR into R factorial, सीधी सी बात है। ठीक है, तो what is 10PR? 10PR is this 6,04,800 is equal to what is 10CR? 10CR is 120 into R का factorial। तो what is R का factorial? 6,04,800 divided by 120, and what is this? 6,04,800 divided by 120, this is 5040। ठीक है, अब मेरे को बताओ कि कौन से वाले का फैक्टोरियल, किस नंबर का जो फैक्टोरियल है R फैक्टोरियल, किस नंबर का फैक्टोरियल इज 5040? 7 का फैक्टोरियल इज 5040। ऑप्शंस ट्राई कर लो, इसमें कुछ है ही नहीं। ऑप्शंस ट्राई करना है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 504। ओ 8 का है क्या? नहीं, हाँ सही तो है, 5040 ही तो है। 7 इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है, एक बार आपके पास R फैक्टोरियल आ गया 6,04,800 अपॉन 120, तो आपके पास आ गया ना, फिर R फैक्टोरियल तो आप ऑप्शन से ट्राई कर लो। अगर किसी को अभी भी इसमें दिक्कत है तो आई एम सॉरी, आप लोगों को कल वाला सेशन एक बार रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, कल वी स्पेंट 1 एंटायर आवर ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, और पूरा समझा के एकदम टुवर्ड्स द एंड मैंने इसका कंक्लूजन निकाला था। आज की क्लास के स्टार्टिंग में मैंने इसको रिवाइज भी करवाया था। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो कल वाले सेशन से। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, if NPR is equal to 336 and NCR is equal to 56, then N and R will be what? बहुत ही सिंपल हो गया ना, only trying the options, सिर्फ ऑप्शंस ट्राई करने, आपका काम बहुत आराम से हो जाएगा। तो 3p2 देख लो, 3p2 का क्या मतलब होगा, 3 × 2 होगा, तो ये तो 6 होगा, तो 336 तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। अगर आप n को 3 और r को 2 मानते हो तो NPR क्या आएगा आपका, 3p2, 3 × 2, दिस इज 6। ठीक है ना, और ये क्या है आपका 336 है, राइट। तो ऑप्शन ए कैन नॉट बी योर आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, 8,3। तो अगर मैं 8p3 देखूं, 8p3 तो 8 × 7 × 6 यही आएगा। 8 × 7 × 6, 8 × 7 × 6, ये कितना होगा 336। ओके, ये तो सेटिस्फाई हो गया 8 और 3 से। अब इधर देख लेते हैं 8c3, तो ये क्या 8 × 7 × 6 अपॉन 1 × 2 × 3, 3 2 6, 2 2 गया, 7 8 56, और ये भी आपका मैच कर गया। ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन बी आपका आंसर। आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है। इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। मजा आ रहा है सबको, एकदम लॉजिकल है, एकदम मजा आ रहा है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कुछ डिफिकल्टी नहीं है। यस, जल्दी से बता दो मेरे को एक बार, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है? इट्स ऑल गोइंग फैंटास्टिकली वेल। यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 51C31, कैन यू बिलीव ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं? क्या है ये? हो तो गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की ना कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। अभी तो हम लोगों ने बात की ना, तो अगर ये 51C31 है तो क्या होगा 51C
51 माइनस 31, तो यानी 51 C 20। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चंस लाइक दिस डू कम इन योर एग्जाम। ठीक है, सिंपल, वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन। फाइंड R if 18CR is equal to 18CR plus 2. ट्राई दी ऑप्शन, सिंपल। ठीक है, आपको ऑप्शंस ट्राई करने, तो ऑप्शन ए ट्राई कर लो। 18C8 क्या होगा, जो भी होगा। ठीक है, अगर आप यहां पर 8 पुट करोगे तो क्या आएगा, 18C8 प्लस 2 यानी 18C10, और ये 18C10 भी तो वही है 18C8। ये 18C10 जो है वो भी तो 18C8 है। पूरा आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं ये वाली चीज। ठीक है, फिर से ध्यान दो। देखो, मैंने ऑप्शन ए ट्राई किया 8, तो व्हाट इज माय LHS 18C8। व्हाट इज माय RHS 18C8 प्लस 2 यानी 18C10। और अभी अभी हम लोगों ने देखा कि इसको मैं लिख सकता हूं 18C18 माइनस 10 यानी 18C8। ऑप्शन ए इज योर आंसर। ठीक है सर, ऑप्शन ए इज योर आंसर। गेटिंग इट एवरीवन? आई होप मेरी स्पीड फास्ट नहीं चल रही है। ठीक है, आई एम गोइंग एट अ परफेक्ट स्पीड। मैंने पिछले 3 सेशंस में बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को कॉन्सेप्ट्स बताए, और यहां पर जो कुछ भी चल रहा है वो पिछले 3 सेशंस का ही मतलब एप्लीकेशन चल रही है। और यहां पर भी मैं हर क्वेश्चन आप लोगों को 2-2 3-3 बार करके बता रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को भी अभी मेरी स्पीड फास्ट लग रही है तो आप लोग परेशान मत हो, बट मैं इससे ज्यादा स्लो अगर गया तो फिर मैं रोज सेम चीजें रिपीट करता रह जाऊंगा, और ये सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, ये वाला चैप्टर कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, जो चीजें मैं पिछले 3 दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत स्लोली बता रहा हूं, और उनका आज मैं रिवीजन भी करवा चुका हूं, और अब उनको जब मैं क्वेश्चंस में करा रहा हूं तब भी मैं हर क्वेश्चन को 1-1 2-2 बार प्रॉपर्ली समझा रहा हूं। अगर आपको अभी भी स्पीड फास्ट लग रही है तो फिर आप बाद में देख लीजिएगा, थोड़ा सा स्लो करके आप लोग देख लीजिएगा, स्पीड रिड्यूस करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर मैं अब इससे और ज्यादा स्लो जाऊंगा ना तो फिर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा कभी भी। ठीक है ना, चलो, तो आई थिंक दिस इज डन, राइट? ये वाले क्वेश्चन में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, इस वाले क्वेश्चन में किसी को और दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यस, चलो बहुत बढ़िया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें मजा आएगा। लेट्स सी, इफ 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ठीक है, वही चीज जो हम लोगों ने यहां पर बात की थी, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ठीक है, आपसे पूछा क्या है, द वैल्यू ऑफ RC5, द वैल्यू ऑफ RC5। ठीक है, अब देखो, अब हमें यहां पर सिर्फ R नहीं निकालना है, हमें R निकालने के बाद RC5 भी निकालना है। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में R की वैल्यू हमने निकाल ली 8। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने R की वैल्यू 8 निकाल ली ना, ट्राइंग दी ऑप्शन से। तो अब यहां पर RC5 करना है, तो 8C5 करके आंसर आ जाएगा 8C5। तो 8C5 कैन बी रिटन एज 8C8 माइनस 5, तो 8C3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। 3 2 6, 2 2 गया, 7 8 56। आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन सी। देखो क्या हुआ इसमें, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम पहले R की वैल्यू निकालें और उसके बाद हम RC5 की वैल्यू निकालें। ठीक है, तो R की वैल्यू तो हमें इस वाले क्वेश्चन से पता चल गई 8। अब हम 8C5 करके बहुत आराम से अपना आंसर निकाल सकते हैं 56। ठीक है, 8C5 को मैं लिख सकता हूं 8C8 माइनस 5, तो ये 8C3 आ गया। 8C3 ऐसे आ गया, 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, लेकिन यहां पर तो बड़ा सिंपल सा था। ठीक है, कि पिछले वाला क्वेश्चन आ गया, और पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन को ट्राई करके R की वैल्यू निकाली। ठीक है, अगर आप लोगों को याद हो तो अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक सीक्वेंस एंड सीरीज में किया था, याद है, जिसमें हम लोगों को उन नंबर्स के सीरीज की लिस्ट चाहिए थी, 100 से लेकर 300 के बीच में उन नंबर्स की सीरीज चाहिए थी जो कि 4 और 5 दोनों से डिविजिबल थे।
ठीक है, तो पहले हमने वो वाला क्वेश्चन किया था विच आर डिविजिबल बाय 4 एज वेल एज बाय 5, उसका सम टोटल निकाल लिया था, शायद 2200 कुछ आया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सीरीज फ्रॉम 100 to 400 व्हिच आर डिविजिबल आइदर बाय 4 और बाय 5। तो उसमें हमने क्या किया था, एक सीरीज 4 की बना के उसका सम टोटल निकाला था, फिर एक सीरीज 5 की बना के उसका सम टोटल निकाला था, फिर 4 एंड 5 वाला जो टोटल पिछले क्वेश्चन में निकाला था उसको हम लोगों ने वहां से माइनस कर दिया था। ठीक है, लेकिन उन दो क्वेश्चंस में कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों प्रॉब्लम नहीं थी? क्योंकि 4 एंड 5 वाली चीज को जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि जिसमें 4 एंड 5 दोनों का सम, दोनों से डिविजिबल वाले सम टोटल हो जाए, तो उसमें ट्राइंग द ऑप्शंस वाला तुक्का नहीं था, उसमें मेथोडिकली उस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया था। लेकिन क्या इस वाले क्वेश्चन को हम लोगों ने मेथोडिकली सॉल्व किया है? द आंसर इज नो। इस वाले क्वेश्चन को तो हम लोगों ने तुक्के बढ़ा बढ़ा के सॉल्व किया ना। तो अब आ जाओ, अगर आपके पास एग्जाम में डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करोगे? ठीक है, आपके पास एग्जाम में डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में थोड़ी पहले ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो आपके पास तुक्के भिड़ गए, और बाई चांस क्या हो गया कि अगला क्वेश्चन मैंने वही डाल दिया कि ठीक है 18CR = 18CR+2, तो चलो RC5 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम में डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन आया तो फिर आप कैसे सॉल्व करोगे? तो अब आ जाओ उसको देखो। हमारे पास है 18CR = 18CR+2। बहुत ध्यान से देखना, बहुत धीरे धीरे आप लोगों को बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 18C 18 - R = 18CR+2? ठीक है, आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई दिक्कत है। 18C 18 - R = 18CR+2। यस ना? आई डोंट थिंक इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। 18CR को मैंने क्या लिखा? 18C 18 - R 18C 18 - R, ये हो गया। और 18CR+2 को मैंने एज इट इज रहने दिया। अब बहुत आराम से मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूं, मतलब 18 - R = R+2। सिंपल, तो क्या हो जाएगा? 18 - 2 = R+R, तो 16 = 2R, तो R = 16/2। The answer is, ठीक है। और ये देखो, बस इतना, ये पहला स्टेप आप लोगों को समझने का था कि 18CR को मैंने थोड़ा सा चेंज करके लिखा। मैंने लिखा 18C 18 - R। ठीक है, 18CR को मैंने लिखा 18C 18 - R। उसके बाद तो इसको और इसको आप इक्वेट कर सकते हो ना। ठीक है, अभी जितना बता रहा हूं उतना समझना। आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है उस पर भी मैं आऊंगा। ठीक है, आपके दिमाग में जो डाउट आ रहा है उस पर भी मैं आऊंगा। अभी वेट करो, अभी फिलहाल उतना समझो जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, 18CR = 18CR+2 था, राइट। अब 18CR को मैंने लिखा 18C 18 - R। ये तो हम लोग पिछले 4-5 क्वेश्चन से करते आ रहे, दिस इज नॉट ए न्यू थिंग एनीमोर। उसके बाद जब दिस बिकम्स इक्वल टू दिस, तो मैं इसको और इसको इक्वेट कर सकता हूं ना। देखो, ये ऊपर ऊपर 18 18 आ गया, ठीक है, और तो नीचे और नीचे वालों को भी तो मैं इक्वेट कर सकता हूं। ठीक है, इक्वेट करके 18 - R बिकम्स R+2, और फिर टर्म्स को रीअरेंज करके R की वैल्यू आ गई 8। अब मैं 8C5 बहुत आराम से 56 निकाल सकता हूं। ठीक है, अब मैं 8C5 बहुत आराम से 56 निकाल सकता हूं, राइट। अब जो सवाल आपके दिमाग में चल रहा है, सर अगर हमें इक्वेट ही करना था, अगर हमें इक्वेट ही करना था तो हमने यहीं पर क्यों नहीं इक्वेट कर लिया R = R+2? अगर हमें इक्वेट ही करना था 18 - R और R+2 को आपस में इक्वेट ही करना था ना, और आपने इक्वेट करने का लॉजिक क्या दिया? आपने ये लॉजिक दिया कि 18 ऊपर 18 18 सेम है, ठीक है, एंड LHS वाला जो टर्म है वो RHS वाले टर्म के बराबर है। यही तो लॉजिक मैंने दिया आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए कि ऊपर 18 18 सेम है और LHS = RHS है, तो क्यों ना इस 18 - R और R+2 को इक्वेट कर दिया जाए। ठीक है, तो इस लॉजिक से तो आप R और R+2 को यहीं पर इक्वेट कर दो, तो मैं कहूंगा ट्राई कर लो। तो क्या है ये? 18CR = 18CR+2। ठीक है, आप इस वाले R को इस वाले R+2 से इक्वेट करके देख लो। R = R+2, R - R = 2। मैथ्स की दुनिया का खुलासा, मैथ्स की दुनिया का खुलासा। निश्चय भैया की क्लास में बच्चों ने प्रूफ किया कि 0 = 2।
नीशु भैया की क्लास में आज ये प्रूव हो चुका है कि 0 जो है वो 2 के बराबर है, इसीलिए हम यहां पर इक्वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ा। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आ रही है, राइट? कि हम लोग क्यों यहीं पर इक्वेट नहीं कर सकते थे, इसलिए इक्वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि फिर अगर आपने इसको इक्वेट कर दिया होता तो आप ये प्रूव कर दोगे कि 0 की वैल्यू 2 है, तो आप कहीं पर भी चाहे 0 लगाओ चाहे 2 लगाओ, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, पता लगा आपको किसी को 200 रुपए देने, आपने उसको कुछ नहीं दिया, आपने कहा क्यों कुछ नहीं दिया, क्योंकि 200 रुपीज देने थे और हम तो प्रूव कर चुके हैं 2 इज इक्वल टू 0, तो 0 0 0, मुझे आपको कुछ नहीं देने। ठीक है, ये बवाल हो सकता है। मेरी बात और सुनना, आई एम नॉट डन विद दिस क्वेश्चन येट। ठीक है, आपके दिमाग में कुछ कुछ और सवाल भी आ रहे हैं, उन सबका जवाब मैं यहां पर दूंगा। ठीक है, आपके दिमाग में जो भी सवाल आ रहे हैं उन सबका जवाब मैं यहां पर दूंगा, लेकिन पेशेंस चाहिए होगी। देखो, अभी तक मैंने क्या किया, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, तो 18C 18 माइनस R इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, फिर 18 माइनस R इज इक्वल टू R प्लस 2, 16 इज इक्वल टू 2R, R इज इक्वल टू 8, और उसके बाद 8C5 इज इक्वल टू 8C8 माइनस 5 इज इक्वल टू 8C3 इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 6, 2 2 गया, 56 इज योर आंसर। ठीक है, अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर आपने एलएचएस वाले को 18 माइनस आर लिखा, यहां पर नीचे आपने एलएचएस में लिखा 18C 18 माइनस आर, क्या आप आरएचएस में भी ऐसा करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? द आंसर इज यस। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या था, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2। ठीक है, तो 18CR एलएचएस आप एज इट इज रहने दीजिए, आरएचएस में आप क्या करेंगे, 18C 18 माइनस आर प्लस 2, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बस, और कुछ नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 18CR इज इक्वल टू 18C 18 माइनस आर माइनस 2, तो 18CR इज इक्वल टू 18C 16 माइनस आर। ठीक है, अब आप इसको और इसको इक्वेट कर लो, तो R इज इक्वल टू 16 माइनस आर, बात वही आ जाएगी, 2R इज इक्वल टू 16, तो मतलब R इज इक्वल टू, बात आपकी अभी भी वही आ जाए। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये वाली बात ढंग से अब समझ में आ गई है। ठीक है, और अब आई एम श्योर आप में से किसी का कोई डाउट नहीं बचा होगा, राइट? तो इसलिए मैं हमेशा से कहता हूं, कई सारे लोग तो गायब भी हो गए कि यार ये तो अपने में ही पढ़ा रहा है, हमारी बात तो सुन ही नहीं रहा। ठीक है, तो बिकॉज आई सॉ यहाँ पर क्लास, मतलब ये वाला क्वेश्चन जब हम लोग कर रहे थे तो 163 स्टूडेंट्स थे, अब यहाँ 143 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 20 लोग तो भाग ही गए, अरे यार ये तो पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, ये हमारा तो डाउट ही नहीं सॉल्व कर रहा है, ये जान दो। ठीक है, तो ये वो वाली बात हो जाती है। और जो आप लोग यहाँ पर, जितने भी लोग यहाँ पर रुके, मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों ने ट्रस्ट बरकरार रखा और अब आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। करना कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस ट्राई करने हैं। ठीक है, तो if 28C2R is to 24C2R minus 4 is equal to 25 is to 11, then the value of R is। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शंस ट्राई करते हैं, 7 ट्राई करते हैं, तो 28C 2 7 14 अपॉन is to 24C 2 7 14 minus 4, 14 minus 4 is 10, 24C 10, ठीक है, is equal to 225 by 11। क्या ये सत्य है? आओ देखते हैं, RHS है क्या 225 by 11, 225 by 11, what is this? 20.4545। ठीक, ये क्या है? 20.45, ठीक है, हमें ये करना है, R की वैल्यू हमें ऑप्शन से ट्राई करनी है बस। ठीक, तो 28C2R is to 24C 2R minus, ये क्या हो जाएगा 28C 2 7 14 अपॉन 24C 2 7 14 minus 4 10। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा 28C 14 का मतलब क्या हो जाएगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 28C 28 minus 14? ठीक है,
इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना 28c, 28 माइनस 14, 28 माइनस 14 इज व्हाट 14, 28 माइनस 14 इज 14, तो ये तो बात वही आएगी आपकी, ठीक है। और यहां नीचे क्या आएगा मेरे पास, नीचे 24c10, 28c14 इज इक्वल टू 24c, 24 माइनस 10, तो क्या हो जाएगा 28c14 अपॉन 24c14, ठीक है, 28c14 अपॉन 24c14, यही वाली चीज है। अब देखो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ सकता है, ठीक है, यहां आप लोगों को थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है, लेकिन यहां पर लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, यहां आपको लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने आप लोगों को कल ट्रेडिशनल फॉर्मूले भी बताए थे, ठीक है। अब देखो मतलब ये लॉजिक है, ये लॉजिक है, इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है। अब आपको सोचना पड़ेगा, अगर आप इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओगे, जो हम लोगों ने शॉर्टकट ट्रिक बात की थी, शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात की थी, जिसके बेसिस पे हम लोग आज सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। क्या शॉर्ट ट्रिक थी कि 5c3 कैसे कैलकुलेट होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, दिस वॉज ए शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। मेरे को प्रैक्टिकली बताओ, क्या आप लोगों के लिए आसान रहेगा कि 28 से लेकर 14 नंबर्स आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखो, फिर 1 से लेकर 14 नंबर्स आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो? नो, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू एग्जीक्यूट। तो फिर अब आप क्या करोगे यहां पर, अब आप रिजॉर्ट लोगे NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। इसीलिए आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्मूले भी याद होने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार जब ऐसा क्वेश्चन आएगा एक साथ, ओ जब सीरी पागल, ठीक है, एनीवे, तो आप लोगों को ट्रेडिशनल फॉर्मूलों का भी याद होना जरूरी है। क्यों याद होना जरूरी है? क्योंकि कई बार जो शॉर्टकट ट्रिक हम लोगों ने डिस्कस की है, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपकी मदद करेगी, कई बार वही शॉर्टकट ट्रिक ऐसा रुलाएगी आप लोगों को कि भाई साहब पगला जाओगे एकदम, जैसे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखना यहां पर है, हो क्या रहा है, 28c14 डिवाइडेड बाई 24c10, यही तो हो रहा है, 28c14 डिवाइडेड बाई 24c10, ठीक है, रेशियो है चाहे डिवाइडेड बाई है, एक ही बात है। इसका मतलब क्या, 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल इंटू 28 माइनस 14 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 24 माइनस 10 का फैक्टोरियल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 24 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखो दिस विल बी 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई था, तो डिवाइडेड बाई को अगर इनटू करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा दूसरा वाला फ्रैक्शन, तो इस वाले फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर दिया। अब ये 14 फैक्टोरियल यहां से गया, इस 28 फैक्टोरियल को मैं ऐसे लिख सकता हूं 28 इंटू 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल अपॉन इस 14 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल। ये 10 फैक्टोरियल यहां से गया, ये 24 फैक्टोरियल यहां से गया। अब बस आपके पास इतना सा बच गया, ठीक है। सो इट्स 20, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इज इक्वल टू m प्लस 28 into 27 into 26 into 25 is equal to divided by MRC is equal to 20.4545 यार। ऑप्शन ए इज योर, ठीक है सर। आई होप ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, राइट। कुछ नहीं किया है, सिर्फ 28 आर को 7 माना है, तो ये हो गया 28c14 इज टू 24c10, ठीक है। तो इज टू की जगह बस मैंने डिवाइडेड बाय लिख लिया और उसके बाद मैंने ट्रेडिशनल फॉर्मूला लगा लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। और कुछ भी नहीं है, यहां तक भी बस इतना समझना है आपको और कुछ नहीं समझना है इसमें, बाकी तो सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है,
ठीक है, अब हो सकता है किसी को लगे सर यहां तो बाई चांस ऑप्शन ए से आंसर आ गया, ऑप्शन सी या डी होता तो टाइम लगता। हाँ लगता, तो कितने सारे क्वेश्चंस में हम टाइम सेव भी तो कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे आएंगे ही ना जिनमें आपको टाइम लगेगा टाइम, प्रैक्टिस करो, मेहनत करो। ठीक है, मेहनत कर, पसीना बहा, रुकना और थमना है मिलना, तो ये सब करना पड़ेगा ना रियल लाइफ में। इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालने से सिर्फ थोड़ी कुछ होगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इवैल्यूएट ईच ऑफ 5p3। 5p3 क्या होगा आपका? 5p3 will be 5 into 4 into 3. What will be 10p2? 10p2 will be 10 into 8, sorry 10 into 9. 10 into 9. What will be 11p5? 11p5 क्या होगा? 11 into 10 into 9 into 8 into 7. ठीक है, ये वही शॉर्ट ट्रिक है जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी और आज उसको रिवाइज भी किया। ठीक है, तो 5 into 4 into 3 क्या हो जाएगा? 60 के बाद ये क्या है? 10 into 9, ये क्या हो गया? 90 के बाद ये क्या है? 11 into 10 into 9 into 8 into 7, ये क्या हो गया आपका? 55,440। ठीक, तो 60, 90, 55, 440, ऑप्शन ए इज योर आंसर। राइट, वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा, होमवर्क वाले क्वेश्चंस अब आज खत्म हुए हमारे, कोई बात नहीं, आज और भी क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा। फाइंड एन इफ np3 इज इक्वल टू 60। तो ऑप्शंस ट्राई करने ना। देखो 3p3 आपका 60 हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 3 into 2 into 1 ये आपका 6 होगा। फिर 5p3 आपका 60 हो सकता है क्या? 5p3 will be 5 into 4 into 3, तो 5 4 is 20, 23 is 60, ऑप्शन बी इज योर आंसर। ठीक है जी, Getting it everyone, सबको समझ में आ गया? बोलो निश्चेन निश्चेन निश्चेन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ 56p r plus 6 is 2, 54p r plus 3 is equal to 30,800 is to 1, find the value of r। ठीक है, तो यहां पर भी आप देखो इतने बड़े बड़े टर्म्स हैं आपके पास, तो वो ट्रिक तो काम नहीं करेगी, आपको ट्रेडिशनल वे से इसको सॉल्व करना होगा। ऑप्शंस ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा? 56p, 44 plus 6, what is 44 plus 6? 44 plus 6 is 50 is to 54p, 44, 45, 46, 47, ये हो जाएगा आपका। तो दिस विल बी व्हाट? 56 का फैक्टोरियल, दिस विल बी 56 का फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस 50 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस 47 फैक्टोरियल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस 56 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस 47 कितना? 54 माइनस 47, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा? 56 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इनटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 54 फैक्टोरियल। आई होप आगे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या करना है। 56 इंटू 55 इंटू 54 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 54 फैक्टोरियल। ये इससे गया, ये इससे गया, बचता है हमारे पास 56 इंटू 55 इंटू 7। आ जाओ देखते हैं, 56 इंटू 55 इंटू 7, क्या ये 30,800 आ रहा है? नहीं, ये तो 21,560 आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं, 41, 56p 41 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 54p 41 प्लस 3, तो 56p 47 डिवाइडेड बाय 54p 44, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस 47 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस 44 होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन 56 माइनस 47 कितना? 9, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 54 फैक्टोरियल अपॉन 54 माइनस 44 इज 10 फैक्टोरियल, तो 56 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल इनटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 54 फैक्टोरियल।
56 into 55 into 54 factorial upon 9 factorial into 10 into 9 factorial upon 54 factorial. 54 factorial गया, 9 factorial गया, हमारे पास आता है 56 into 55 into 10 और ये आ गया 30,800. ऑप्शन बी इज योर. ठीक है जी, ऑप्शन बी इज योर आंसर. आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया. बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन, बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. 4p3 is evaluated as, very simple, 4p3, 4 into 3 into 2, 4 3s are 12, 12 3s are 24. Option C is your answer. I am sure सब कुछ समझ में आ गया. बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने. 4p4 is equal to, इस पे तो हम लोगों ने आज की क्लास के स्टार्टिंग में कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया कि 4p4 का मतलब क्या, 4 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 24. ऑप्शन बी इज योर आंसर. आई एम श्योर सब कुछ समझ में आ गया. बोलो निष्ठेन निष्ठेन निष्ठेन. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन NPR, n is always an integer, a fraction, a positive integer या none. ठीक है, अब देखो कायदे से इसका आंसर अ पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए था और इसके बारे में भी हम लोग आज बात कर चुके हैं. ठीक है, कि हाउ कैन दिस बी नेगेटिव. इसका मतलब तो ये हो गया कि आपको आर आइटम सेलेक्ट करने फ्रॉम सम आइटम्स व्हिच डू नॉट इवन एग्जिस्ट. ठीक है, तो नेगेटिव इंटीजर तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी शायद आपके स्टडी मटेरियल में ऑप्शन ए दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को आप लोग एम्बिग्यूअस मार्क करेंगे. इस क्वेश्चन को आप लोग एम्बिग्यूअस मार्क करेंगे. एक बार मैं वैसे चेक कर लेता हूं लेटेस्ट वाले स्टडी मटेरियल में अगर चेंज हो गया हो तो फिर बात अलग है. ठीक है, तो आते हैं हम लोग ICAI की वेबसाइट पर. ICAI की वेबसाइट पर आने के बाद हम स्टूडेंट सेक्शन के अंदर जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स में जाएंगे. पीछे जाओ. हाँ जी, BOS नॉलेज पोर्टल में जाएंगे, फाउंडेशन कोर्स के अंदर जाएंगे, पेपर 3 पे जाएंगे, स्टडी मटेरियल पे जाएंगे, May 22 पर जाएंगे, चैप्टर नंबर 5 पर जाएंगे और ये चैप्टर नंबर 5 आपका खुल जाएगा. दिस वाज एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5. एक्सरसाइज 5A, या ये तो बी आ गई. एक्सरसाइज 5A ये रही एक्सरसाइज 5A. एक्सरसाइज 5A में क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये इन NPR n is always. ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए. अब अगर इन्होंने ए दिया है तो आ जाओ एक बार चेक करते हैं. एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, लेट्स चेक. एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर. एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5, देखो इन्होंने इसका आंसर ए दिया हुआ है. ठीक है, एक्सरसाइज 5A क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इन लोगों ने ए दिया हुआ है. तो इस क्वेश्चन को आप लोगों को एम्बिग्यूअस मार्क करके याद करना होगा. ठीक है, ऑब्वियसली इट मेक्स नो सेंस क्योंकि नेगेटिव इंटीजर तो पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव इंटीजर. ठीक है, बट चलिए कोई बात नहीं, अब जो है सो है. राइट, अब देखो इन NPR द रेस्ट्रिक्शन इज n is greater than r, n could be greater than or equal to r, n can be less than or equal to r या none. ऑब्वियसली ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा. आंसर आपका ये होगा. कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ. ठीक है, NPR, सपोज n आपका 5 है, सपोज n आपका 5 है, तो क्या r आपका 5 से बड़ा हो सकता है? क्या r आपका 6 हो सकता है? क्या आप 5 में से 6 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज कर सकते हो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल? नो, इंपॉसिबल. 5 में से आप 6 आइटम्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हो? ठीक है, अब आप बोलोगे कोई ना कोई ये पक्का बोलोगे, अरे सर पर ये तो अरेंजमेंट है. हाँ मेरे भाई, तो वही बात है ना, सिलेक्शन तो पहले आता है. तो 5p6 का मतलब क्या हो गया? 5 में से 6 आइटम्स को सेलेक्ट करो और फिर उन्हें अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल. ठीक है, तो हाउ कैन यू सेलेक्ट 6 आइटम्स फ्रॉम 5 आइटम्स? ठीक है, तो n जो है वो r से छोटा तो नहीं हो सकता. ठीक है, अब देखो अगर n आपका 5 है तो क्या r आपका 5 हो सकता है? यस, क्योंकि 5 में से 5 आइटम्स को सेलेक्ट करके अरेंज करना है एज मेनी वेज इज पॉसिबल, तो इज पॉसिबल. ठीक है ना, 5 में से 5 आइटम्स को तो आप सेलेक्ट करके अरेंज कर ही सकते हो. राइट, तो n कैन बी इक्वल टू r. क्या n r से बड़ा हो सकता है? हो ही सकता है. क्या अगर n आपका 5 है तो r आपका 4 हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, क्योंकि 5p4 का मतलब क्या हो जाएगा कि 5 में से 4 आइटम्स को सेलेक्ट करो और फिर उन्हें अरेंज करो इन एज मेनी वेज एज पॉसिबल. तो वो भी आपका है.
तो इसलिए आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कि n या तो r से बड़ा होगा या तो r के बराबर होगा। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है, राइट। अब आ जाओ ये वाला क्वेश्चन देखो, इफ NPR is equal to n into n minus 1 into n minus 2 dot 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 this, the number of factors is, कितने फैक्टर्स बनते हैं आपके। ठीक है, देखो NPR क्या होता है, अब इसको लॉजिकली समझना, यहां पर इस वाले क्वेश्चन को समझने के लिए ना जो हम लोगों ने कल शॉर्ट ट्रिक समझी थी वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, तो देखो अगर आपका सपोज 5p3 है, सपोज आपका 5p3 है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, 5 into 4 into 3। ठीक है, अगर आपका 10p4 है तो शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से 10 into 9 into 8 into 7। ठीक है, तो यही तो हो रहा है n 5 into n minus 1 5 minus 1 4 into n minus 2 5 minus 2 3 and so on। कब तक n minus r plus 1, क्या ये n minus r plus 1 है, 5 minus 3 plus 1, क्या ये 3 आएगा आपका, देखो 5 minus 3 2, 2 plus 1 is 3। ठीक है, ये आपका n minus r plus 1 है क्या, n minus r plus 1 क्या आता है ये आपका, सॉरी r is 4 ना, n minus r plus 1, तो 10 minus 4 is 6, 6 plus 1 is 7, तो ये भी आ गया ना 7 तक। ठीक है, तो कैसे जा रहा है आपका n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस r प्लस 1 तक जा रहा है। तो ये तो प्रूव हो गया ना दो एग्जांपल से। एक और एग्जांपल ले लूं, 7p5 ले लो, 7p5, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। ठीक है, 5 आइटम्स आपके आएंगे। तो अभी देखो ये वाला आइटम आपका क्या होगा, 7 माइनस 5 प्लस 1 n माइनस r प्लस 1 ना, n माइनस r प्लस 1, तो 7 माइनस 5 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3, और देखो आखिरी नंबर आपका 3 आया। ठीक है, यहां तक तो मैं सिर्फ आपको ये प्रूव कर रहा था कि क्वेश्चन जो है वो आपका इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व होगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि कितने फैक्टर्स बनेंगे आपके, व्हाट इज द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स मतलब कि ये जो इंटू इंटू हो रहा है ये कितने नंबर्स हो रहे हैं। तो यहां पर देखो 3 नंबर्स हो रहे हैं, 1 2 3, यहां पर कितने 4 हो रहे हैं, 1 2 3 4, यहां कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। बेसिकली जितना आर है उतने ही फैक्टर्स है। ठीक है ना, जितना आर है उतने ही नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो एनपीआर में कितने फैक्टर्स होंगे, आर। ठीक है, एनपीआर में नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स विल ऑलवेज बी आर। ठीक है, सिंपल एवरीवन, एकदम प्रूफ है, एकदम लॉजिकल है। देखो 5p3 में कितने फैक्टर्स हैं, 3 1 2 3। 10p4 में कितने फैक्टर्स हैं, 4 1 2 3 4। 7p5 में कितने फैक्टर्स हैं, 5 1 2 3 4 5। ठीक है, तो npr में कितने फैक्टर्स होंगे, r। ऑप्शन डी इज योर आंसर। ठीक है, ऑलराइट, होमवर्क होमवर्क वर्क homework work 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 homework homework homework। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 क्वेश्चंस आप लोगों के होमवर्क में। फटाफट से आप लोगों को बता देता हूं, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप अनअकैडमी की वेबसाइट पर आएंगे। वेबसाइट पर आने के बाद आप यहां पर आएंगे प्रिपेयर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर। प्रिपेयर फॉर कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। यहां पर आप अपना गोल सेलेक्ट करेंगे सीए। सीए के अंदर आप यहां पर क्लिक करेंगे सीए फाउंडेशन पर, और सीए फाउंडेशन के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। यहां आप गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, यू कैन आइदर गो फॉर प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस में आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स और लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलते हैं। और आइकॉनिक में इन सभी बेनिफिट्स के साथ साथ आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज और डेडिकेटेड डिस्कशन चैनल भी मिल जाता है।
सेलेक्ट प्लस पर करने पर आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाते हैं। यहां पर आप अगर मेरा कोड डालेंगे निश10 और करेंगे अप्लाई तो आपको मिलेगा फ्लैट 10% का डिस्काउंट। एंड सिमिलरली आइकॉनिक पे भी अगर आप मेरा कोड डालते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 10% का डिस्काउंट। अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। जब आप प्लस पर आएंगे और प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन आ जाएगा, आप सीए फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अरे आज भी 20% डिस्काउंट चल रहा है क्या? आज भी 20% डिस्काउंट चल रहा है। देखो 25,600 तो 20% डिस्काउंट इज आई थिंक अभी भी 20% डिस्काउंट चल रहा है। या तो ग्लिच होगा या तो एक्सटेंशन हो गया होगा। तो बेसिकली आई वांट टू पॉइंट आउट कि अभी भी 20% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग ले सकते हो। और बाकी आइकॉनिक का भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, सिलेक्ट आइकॉनिक पर क्लिक करोगे 24 मंथ्स और यहां पर आप मेरा कोड डालोगे निश10। निश10 करने पर आप करोगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आप करोगे प्रोसीड पे। प्रोसीड टू पे करने के बाद आप इसमें ऐड कर दोगे तो ये आपका कॉम्बो आइकॉनिक बन जाएगा। वंस अगेन लेट मी टेल यू 20% ऑफर इज स्टिल गोइंग ऑन एज कैन बी सीन फ्रॉम दिस, राइट। मेरी मुलाकात आप लोगों से होगी दोपहर को 2 बजे जब हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिवीजन कंटिन्यू करेंगे। तब तक टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।